नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा यह जो चैप्टर चल रहा है, जैसा आपको पता है कि हमने इसमें ऑलरेडी जो है हमने आगे पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स पढ़ा और मेजरमेंट इन इसके अंदर हम लोग 1.2 हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे, जैसे हमने बताया था आपको कि हम लोग देखेंगे कि मतलब कि कुछ दिलचस्प तरीके देखेंगे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते थे पहले। तो 1.2 हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक मेजरमेंट, हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार से मापन किया करते थे। द नीड ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग डिवाइसेस डेट्स बैक टू एंटिक्विटी। ठीक है, अगर हमको जो है जानना है कि मेजरमेंट और कौन से मेजरिंग डिवाइस उपकरण यूज करते थे, मापने के कौन से उपकरण यूज करते थे, तो इसके लिए हमको पीछे आना होगा। व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स बिकेम सिविलाइज्ड and started cultivating and living in a communities, they realized that one cannot do everything and they need to be interdependent. जब लोग जो है सामाजिक बने, सिविलाइज हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फसल उगाना चालू किया और साथ में कम्युनिटी में मतलब समाज में रहना शुरू किया, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। This paved the way for trade and then probably a need of measure was felt. इसके कारण जो है आगे चल के व्यापार शुरू हुआ और हमें ज़रूरत पड़ी मापन की विधि की जरूरत पड़ी। Various ways of measurements were adopted. बहुत सारे तरीकों के मतलब मापन की पद्धति को अपनाया गया। The system of measurement has evolved a lot since then. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ मेजरमेंट में आती थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आई तब से। लेट अस हैव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय आवर फोरफादर। चलो अब थोड़ा हम लोग विस्तार में जानते हैं कि पहले कौन से मापन पद्धति का यूज़ किया गया। तो आप लोग देखो, पिक्चर देख रहे हो बच्चों, हैंड और फिर दोनों हाथ से दोनों तरफ से लेते हुए थंब का यूज़ कर रहे हैं, हैंड स्पैन मतलब पूरे हथेली का यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ये सब चीज़ का यूज़ करके जो है मापन करते थे। देखो हम लोग कभी कभी खुद भी जो है यूज़ करते हैं कि भाई एक हाथ दूर रहो। ठीक है, तो इस तरह से पहले जो है मापन हुआ करता था। द रिकॉर्डेड हिस्ट्री शोज एम्पल एविडेंस दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर यूज्ड एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट। ठीक है, अगर हम लोग इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि किस तरह से मानव के विभिन्न अंगों का उपयोग करके मापन किया जाता था। सम ऑफ दीज वेयर डिजिट, इसमें से कुछ अंक, द विड्थ ऑफ सिंगल फिंगर से अंक। ठीक है, फुट के लिए लेंथ ऑफ फुट, क्यूबाइट घनत्व के लिए, घनाभ के लिए जो है लेंथ ऑफ आर्म, और हैंड स्पैन डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ थंब एंड द टिप ऑफ लिटिल फिंगर। ठीक है, तो जो थंब का टिप कोना था, छोर है, और जो सबसे छोटी वाली उंगली का छोर है, उसको फैलाकर जो है हैंड से मतलब जो है मापते थे। द हैंड इज फुली स्ट्रेच्ड आउट। सिमिलरली फैथम मीन्स द डिस्टेंस। तो इससे जो है क्या होता था, मतलब कि हमको डिस्टेंस मापना पड़ता था। जैसे हथेली से हम लोग देखो मापते 1 2 3 4 फुट। आज भी आपको कभी कभी देखो घर पे जो है कभी कभी जो है अपने जो मम्मी पापा है कभी बोलते हैं देखो 3 फुट का है, तो कभी हाथ से दिखा देते हैं 1 फुट 2 फुट 3 फुट। ठीक है, तो इस तरह से करते थे। बिटवीन द एंड्स ऑफ हैंड ऑफ एंग्लो सैक्सन फार्मर व्हेन हिज आर्म्स वेयर फुल्ली आउटस्ट्रेच्ड। ठीक है, तो जो पहले एंग्लो सैक्सन फार्मर्स थे तो वो लोग जो है इसका खूब यूज करते थे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज आर स्टिल यूज समटाइम्स। और आपको जान के बहुत हैरानी होगा कि अभी भी कभी कभी लोग मापने के लिए इसका यूज करते हैं हाथ से, कि 1 फुट 2 फुट ऐसे बताते हैं। सर्टेन हिस्टोरिकल यूनिट्स वेयर बेस्ड ऑन द थिंग्स अराउंड अस। एग्जाम्पल, रोमन्स यूज्ड अ यूनिट कॉल्ड पेस which was equal to the stride of their army contingent, and they called the distance traveled by 18,000 paces to be equal to mile. ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोमन जो है जो यूनिट का यूज करते थे उसका नाम था पेस। ठीक है, और
वो पूरी एक आर्मी के इक्वलिटी, जिसको हम लोग डिस्टेंस जो मतलब जो दूरी तय करते हैं 1000 पेसेस टू बी इक्वल टू माइल, तो 1000 पेसेस का एक इक्वल होता था माइल के इक्वल। सिमिलरली द ग्रेन वाज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मास इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में ऐसी प्रकार से जो ग्रेन अनाज जो था, अनाज का उपयोग करते थे भार को मापने के लिए, एंड वाज इक्वल टू द वेट ऑफ अ व्हीट ग्रेन। ठीक है, तो वो इक्वल होता था जो गेहूं का जो अनाज होता था उसके। तो जैसे मान लो किसी को सामान लेना हुआ तो पहले क्या करते थे, सामान लेने के लिए हम लोग चावल दिए, ठीक है, तो चावल जितना वजन का दिए उतना वजन का हम लोग गेहूं लिए। तो इस तरह से पहले जो है सामान होता अनाज देकर हम सामान लेते थे। ठीक है, तो इस तरह का उपयोग होता था। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया गिवन अंडर सेक्शन 1.13 इवेलुएट द एबो यूनिट्स। ठीक है, हम लोग ने 1.1.3 का मैंने आपको इसके पहले जो है आप देखे होंगे वीडियो, तो उसमें आप देखो किस तरह से मतलब उसका यूज हुआ और उसका क्या लिमिटेशंस फाइंड एबो डिस्टेंस मिनट्स ऑफ मेजरमेंट, और आपको क्या लगता है मतलब इसमें क्या कमियां रही होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में जो है मैं आपको जो है आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।